हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंड। दोस्तों, आरआरबी पीओ क्लरिकल 2023 का जो फॉर्म है वो आप लोगों ने भरा और कहीं ना कहीं पर कोई छोटी मिस्टेक जरूर कर दी है और लोग काफ़ी टेंशन में हैं। मैं आपको आज ये प्रीवियस एक्सपीरियंस के व्याप पर बता सकता हूं कि क्या इस कंडीशन में होता है। और जिन लोगों ने भी फॉर्म भरा है, एक बात आपको समझनी चाहिए कि जब कभी भी हमें कोई इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है तो हमें उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अब गाइज, सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक है वो कहाँ पर हुई है? वो हुई है सिग्नेचर में, और जो आपका हैंड डिक्लेरेशन है वहाँ पर हुई है, ठीक है, और थंब में हुई है। और इसके अलावा जो ये ब्लू और ब्लैक वाला है ना इशू, ब्लू पेन ब्लैक पेन से होना चाहिए, इसमें भी काफ़ी लोगों ने जो है यहाँ पर थोड़ी बहुत मिस्टेक जो है वो यहाँ पर भी की है। अब इस कंडीशन में क्या हो सकता है, क्या प्रीवियस डेज में हुआ है, उन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको बात करने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। अब गाइस देखो, मैं आपको एक छोटा सा केस बता रहा हूँ। ये 2-3 साल पहले पुरानी बात है। एक स्टूडेंट जिसने मुझे मेल किया था और उसने कहा था सर कि ब्लू इंक से लिखना था, लेकिन मैंने तो ब्लैक से ही कर दिया सब कुछ, ठीक है। फिर मेरा जो कॉल लेटर है वगैरह सब जारी हुआ, मैंने एग्जामिनेशन दिया, मेरा डीबी पे हुआ और आज के डेट में मैं पीएनबी में काम कर रहा हूँ, ठीक है। उसका इंक वाला इशू था, मतलब ब्लू ब्लैक वाला इशू था ऐसा, ठीक है। अब ये आप कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसा उन्होंने पहले हुआ था तो ये हर बार होता नहीं है, कभी कोई परेशानी नहीं करी जा सकती एग्जामिनेशन में, ये कहना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, क्योंकि रूल्स हमेशा फॉलो करनी चाहिए। आईबीपीएस भी यही चाहता है। तो मैं इस चीज़ की तो जिम्मेदारी नहीं लूँगा कि क्या आपका फॉर्म कैंसिल होगा या नहीं होगा। हाँ, मैंने आपको एक यहाँ पर छोटा सा एक पॉइंट यहाँ पर बता दिया कि पहले एक स्टूडेंट के साथ में ये वाली बात थी तो उसने मुझे ये वाली चीज़ बताई है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपको क्या करना है। अगर आपने इंक ऊपर नीचे कर दिया तो क्या आप दोबारा फॉर्म भरोगे नहीं भर रहे हो, वो आपके ऊपर कंप्लीट डिपेंड करेगा। क्योंकि भाई आप देखो ना, 900,000 रुपये का खर्चा अल्टीमेटली बढ़ ही जाता है, ठीक है। अब देखो, एक चीज़ यहाँ पर बता रहा हूँ कि जिन लोगों ने भी हैंड डिक्लेरेशन जो है कैपिटल लेटर से लिख दिया है, ठीक है, उनको दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा बिल्कुल। अब मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, देखो बहुत ध्यान से देखना। ये आपका नोटिफिकेशन है। अब आप यहाँ पर आ जाओ, हैंड लिख दो, ठीक है। हाँ जी, मैं डिक्लेरेशन ही लिख ले रहा हूँ ना, तो मुझे एक ही बार में मिल जाएगा। देखो, अरे हाँ, यहाँ पर ऑलरेडी इन्होंने मेंशन क्या रखा है, द एबव मेंशन्ड हैंड डिक्लेरेशन हैज़ टू बी इन द कैंडिडेट्स हैंड राइटिंग एंड इन इंग्लिश ऑनली, केवल इंग्लिश में लिखना है, एंड शुड नॉट बी इन कैपिटल लेटर। अब जिन लोगों ने इसको कैपिटल लेटर में लिख दिया है गाइस, ठीक है, उनको दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा। ये जो है एक तरीके से स्टेटमेंट केस में ही आपको लिखना है जिस तरीके से ये वाला लिखा गया है, ठीक है, ये आप मानकर चलें। दूसरा कंडीशन क्या है कि कुछ लोगों ने क्या करा कि पहले एसबीआई के टाइम पर क्या हुआ करता था, एसबीआई पीओ में जो हैंड डिक्लेरेशन है उसमें डीओबी भी लिखी होती थी, तो उनके पास वो वाला पड़ा था, तो उन लोगों ने वही वाला अपलोड कर दिया। तो उस केस में क्या होगा, तो देखो, अगर आपने डीओबी वाला अपलोड कर दिया है और इसी सेंटेंस केस में लिखा हुआ है तो मुझे लग रहा है ये चल जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि आपकी हैंड राइटिंग है, आपकी खुद की डीओबी है और आपका मैटर है, तो ये चल जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपने कैपिटल लेटर में ये सब कुछ लिख दिया है तो कैपिटल लेटर में तो कोई भी लिख देता है यार, ठीक है, मैं भी लिख दूंगा, आप भी लिख दोगे, कैपिटल में सबका सिमिलर होता है। तो कैपिटल में कभी भी जो आपकी हैंड राइटिंग होती है ना, उसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता। इसलिए ये खुद चाहते हैं एग्जामिनर और जो कमीशन आईबीपीएस है कि आप लोग जब कभी भी फॉर्म भरें तो अपनी खुद की राइटिंग में सेंटेंस केस में, जैसे यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया कि आई कॉमा नेम ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है, हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। अब कुछ कहेंगे कि सर मैंने पूरा तो नॉर्मल लिखा है लेकिन मैंने यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिख दिया है। देखो गाइस, ये खुद बोल रहे हैं कि नेम ऑफ द कैंडिडेट, अगर यहाँ पर ये ऐसे कुछ लिख देते हैं NAME कैपिटल में नेम ऑफ कैंडिडेट, तो चलो समझ में आता है कि यहाँ पर आपने कैपिटल लिख दिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर जैसे आपका नाम है अमित, ठीक है, तो आपको इस फॉर्मेट में लिखना है। आप ऐसे अगर लिख रहे हो तो ये गैस कोई भी लिख सकता है, ठीक है। तो यही चीज़ केवल यहाँ पर है कि इस कंडीशन में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर फॉर्म कैंसिल हो जाता है, कैंडिडेचर कैंसिल हो जाता है, तो उस सिचुएशन आप क्या करोगे। देखो, सारे आजकल
एआई बेस्ड फॉर्म चेक होते हैं, ठीक है, ये आप मानकर चलो। तो सेंटेंस केस को वो बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपने ये कैपिटल लेटर में ये वाला फॉर्मेट लिखा हुआ है या फिर आपने जो है एक सेंटेंस केस में लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे ये सेंटेंस फॉर्मेट में लिखा हुआ है। तो आजकल एआई इनेबल्ड सारा सिस्टम है और हो सकता है वहाँ पर अगर ये आइडेंटिफाई हो जाता है तो मे बी ये फॉर्म आपका कैंसिल हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा है, बट मैं ज़रूर कहूँगा कि आपने अगर सब कुछ स्मॉल में लिखा हुआ है और डीओबी वगैरह ऐड कर दिए तो उसका कोई ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है कि शायद उसकी कोई परेशानी होनी चाहिए, वो चल जाएगा, ठीक है। बट ये जो कैपिटल लेटर वाला ये नहीं चलेगा। अब यहाँ पर देखो इन्होंने क्या मेंशन करा है कि सर प्लीज़ रिप्लाई, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में मैंने एक लाइन और ऐड कर दी है, सिग्नेचर, फोटोग्राफ, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन सब कुछ मेरा है। सर इसमें कोई परेशानी तो नहीं होगी ना, बहुत टेंशन हो रही है। मुझे नहीं लग रहा है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने हैंड रिटन डिक्लेरेशन सब कुछ लिखा है एक लाइन में, क्या आपने लिख दिया होगा, डीओ भी डाल दी होगी, कुछ ऐसे कर दिया होगा, ठीक है, या फिर हो सकता है रिपीटेड वर्ड्स लिख दियो, तो उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो चल जाएगा। सिग्नेचर ब्लर्ड अपलोड हुआ है गाइस, इस कंडीशन में आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर आपका फोटो ब्लर है, सिग्नेचर ब्लर है, तो भाई ये चीज़ें आपके एक्सेप्ट नहीं होंगी, ठीक है। या फिर आपने क्या करा है कि वहाँ पर बोला है लेफ्ट थंब आपको इंसर्ट करना है, अपलोड करना है, आपने राइट कर दिया, बल्कि आपका लेफ्ट वाला अच्छा खासा काम करता है। तो उस कंडीशन में भी गाइस आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि एग्जामिनर और जो भी कमीशन है वो सीधा आपका जो थंब है उसको वेरीफाई करते हैं वो लोग, ठीक है। जब आपका आगे सिलेक्शन हो जाएगा उस दौरान आपको बुलाया जाएगा बायोमेट्रिक के लिए और चीज़ों के लिए, तो उस दौरान ये चीज़ें आपके मैच होती हैं। अगर नहीं मैच करेंगे तो फिर वो रोक देते हैं ज्वाइनिंग वगैरह। तो उस कंडीशन में ये जो लेफ्ट राइट वाला इशू है ये एज पर द फॉर्म आपका होना चाहिए, ठीक है, और ब्लर्ड वगैरह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब इन्होंने लिखा है कि सर टोटल मार्क्स 800 ओनली ऑनर्स वाला डालें या 1500 ओवरऑल वाला, ठीक है। आपकी जिस हिसाब से परसेंटेज बनती हो आप अपनी मार्कशीट में देख लीजिएगा, पीछे के लिए ग्रेड वगैरह लिखा होता है आपको कितना ऐड करना है, ठीक है। मुझे लग रहा है कि ओवरऑल ही होता है, ऑनर्स वगैरह का सच तो नहीं है, ठीक है, ओवरऑल ही आपको डालना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर लिखा है मैंने फ़ोटो अपलोड कर दिया है, आई अपलोडेड फोटो सिग्नेचर एक्सेट्रा विदाउट स्कैनर, प्लीज़ कोई बताएं रिजेक्ट होगा क्या। देखो स्कैनर की एज सच कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको पहले स्कैन करना पड़ेगा तब आप अपलोड कर सकते हो। अगर आपने एक A4 सीट पर आपने लिख दिया वाइट पेपर पर और आपने उसका फ़ोटो खींच लिया, उसको क्रॉप करके साइज में बना के अपलोड कर दिया, 100% आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई ऐसा नहीं कि स्कैनर के साथ में पहले स्कैन करके लाओ फिर क्रॉप करो, ऐसा नहीं है। फ़ोटो भी खींचकर आप अपना काम यहाँ पर चला सकते हो और ये चल जाता है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो कि फॉर्म रिजेक्ट होगा तो कैसे पता चलेगा। देखो फॉर्म रिजेक्ट होगा तो आपका कॉल लेटर नहीं आएगा, सबसे बड़ा यही इंडिकेशन है, जो आपका कॉल लेटर है वही नहीं आएगा, ठीक है। आप जब डाउनलोड करोगे तो दिखाएगा नॉट एग्जिस्ट इनवैलिड ऐसे करके दिखाता है, ठीक है। तो ये तो फॉर्म रिजेक्ट होने की निशानी होती है। कभी आपके साथ ना हो ऐसा, सर पहले पेपर अटेम्प्ट किया है लेकिन पास नहीं हुआ तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्या कर दें। देखो अगर आप ये देखोगे फॉर्म, तो यहाँ पर आप देखो ये क्या बोल रहे हैं, ये लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि सेलेक्ट द CWE CRP RRB अटेम्प्टेड अर्लियर, आपने कौन से RRBs में अर्लियर पार्टिसिपेट किया था, अटेम्प्ट किया था। तो यहाँ पर क्या इन्होंने ऐसा मेंशन किया है कि आपने प्री क्वालिफाई कर लिया हो तभी आप डालोगे, या फिर जिन लोगों ने मेंस किया होगा केवल उन्हीं को ही अटेम्प्ट काउंट करना है, ऐसा कुछ नहीं दिया है। जब SBI PO का फॉर्म निकलता है तो वहाँ पर नंबर ऑफ अटेम्प्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं कि 5 है 3 है, तो उस सिचुएशन में हमें अपना फॉर्म जो है वो उसी फॉर्मेट में भरना पड़ता है कि अगर हम 3-4 बार 5 बार SBI PO में भर चुके हैं तो उस कंडीशन में हमें दोबारा से फॉर्म भरने का जो है परमिशन नहीं मिलती है, ठीक है। तो हमारा कैंडिडेट कैंसिल कर दिया था, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई लिमिट है ही नहीं, अनलिमिटेड है। ये केवल एक सर्वे करा रहे हैं, डेटा देख रहे हैं कि कितने लोग पहले भरते थे जो इस बार भी भर रहे हैं, ठीक है। तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं यहाँ पर होगा आपके फाइनल जो सिलेक्शन या फिर बाकी प्रोसेस के ऊपर, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पर था डिक्लेरेशन, मैंने आपका DOB वाला बता दिया। मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कोई दिक्कत आनी चाहिए, ये आपका चल जाएगा। लेकिन हाँ मैंने आपको ये बता दिया कि ये कम्प्लीटली आपके रिस्क पर है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप अपना नीट एंड क्लीन फॉर्म ही सबमिट करें, इंक से लेकर हर एक चीज़ तक की। मैं आपको जो पुरानी मैंने एक केस स्टडी बताई कि उस स्टूडेंट के साथ में ब्लू ब्लैक का था इशू, बट उसका सब कुछ हुआ, वो ज्वाइनिंग भी उसकी हो गई, तो कोई दिक्कत उसको नहीं हुई थी। तो अगर ये कभी भी हो सकती है, ठीक है, पॉसिबिलिटी इसकी है, क्योंकि जब आप फॉर्म भर रहे हो तो आप अपना कंसेंट भी दे रहे हो कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी बिल्कुल ठीक है, सत्य है,
और उसके बाद अगर कुछ होता है तो मे बी आप जिम्मेदार इसके लिए रहेंगे, ठीक है। सर रिजल्ट की डेट क्या फिल करें? जिस डेट में आपका ऑनलाइन रिजल्ट पब्लिश हुआ था वेबसाइट पर, क्योंकि फिजिकल रिजल्ट अभी आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी से नहीं मिला होगा, तो जो डेट अनाउंसमेंट की डेट थी वही डेट डाल दो आप, उस डेट में आप पास हो चुके हो, ठीक है। भाई राइट थंब वाला मैं कुछ नहीं कह सकता, आपको अपना फॉर्म दोबारा भरना पड़ेगा, दैट इज ओके। सर मैंने सिग्नेचर और डिक्लेरेशन ब्लू इंक से अपलोड कर दिया है, मतलब मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि मतलब इसकी वजह से कभी कुछ हो जाता है, ठीक है। तो ये शायद नहीं होता है, ठीक है, आप ये मानकर चलो, परेशान मत हो ज़्यादा। सर सिग्नेचर हिंदी में कर दिया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, ठीक है। सिग्नेचर हिंदी में कर दिया है, देखो अगर पूरे नोटिफिकेशन को देखोगे तो उसमें मेंशन कर रखा है कि उनको कैपिटल वगैरह में नहीं होना चाहिए, ठीक है। और हिंदी वगैरह में सिग्नेचर का इसमें मुझे कुछ इसके बारे में क्लॉज तो मिला नहीं है, ठीक है, तो मैं इस पर कुछ अपनी क्लैरिटी नहीं दे सकता। बट हाँ, कैपिटल लेटर्स में आप नहीं कर सकते, जैसे किसी का नाम अमित है तो AMIT, तो आप ऐसे डायरेक्टली मत लिखो, आप कुछ ना कुछ घुमा फिरा कर थोड़ा सा बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है, स्टाइल है यहाँ पर। दोनों फॉर्म अलग अलग भरने होंगे, बिल्कुल भरने होंगे। लास्ट में साइन करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, साइन वगैरह कुछ नहीं, जो फॉर्मेट दिया है केवल आपको वही देना है। सर प्लीज क्लियर माई कंफ्यूजन, कैन बी अपलोड आवर फोटो बाय जस्ट क्लिकिंग फ्रॉम द फोन एंड रिसाइज इट, और शुड बी ओनली नीड टू कैप्चर? देखो आप किसी एक वाइट बैकग्राउंड, वाइट चद्दर, वाइट पर्दे के आगे आप खड़े होकर अपना प्रॉपर आप फोटो अगर क्लिक करा रहे हो, ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको क्रॉप करके यूज कर सकते हो, बट ये ब्लर्ड नहीं होना चाहिए, पहली चीज ये है, ठीक है। और पिक्सल्स लॉस नहीं होने चाहिए, आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए, ताकि जो आपका फोटो है ना वो विजिबल यहाँ पर होना चाहिए। बस यही छोटी छोटी चीज़ें हैं और आपका काम चल जाएगा, बिल्कुल कर सकते हैं आप। अगर वैसे मेरा कहना ये होगा कि आप स्टूडियो में जाएं, एक बार 30 से 50 कॉपी अपनी निकलवा लें और उनसे बोलें कि भैया आप फोटो खींचने के बाद में ना पेन ड्राइव में मेरा फोटो भी मुझे डाल दो। उसका वो लोग कुछ चार्ज देते हैं, 30-40 रुपये ले लेंगे, लेकिन आप उसी फोटो को फिर आप आगे फर्दर यूज़ करते रह सकते हो, ठीक है। तो ब्लू वाला मैंने आपको बता दिया, ब्लू के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब जिन लोगों ने साइन कर दिया है, सर आई हैव सेपरेटली साइंड एट द कॉर्नर इन डिक्लेरेशन ऑल्सो, क्या जरूरत थी जब आपको सीधे वहां पर मेंशन कर रखा है कि ऐसा कुछ नहीं करना है, सीधे आपको ये डालना है, तो आप यहाँ पर साइन अपनी DOB अपना अटेस्ट सेल्फ अटेस्टेड क्यों कर रहे हो यार, क्या जरूरत थी फालतू करने की चिपचू को। अब जिन्होंने कर दिया है मुझे नहीं लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम ऐसा होगी, आपने खुद की हैंड राइटिंग में स्मॉल केस में सब कुछ लिखा है, तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कैपिटल में कुछ मत लिखो, ठीक है। तो यहाँ पर किसी ने, शालिनी जी ने रिप्लाई भी किया कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, स्मॉल लेटर में ही करना है, कैपिटल में नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पर है कि सर मैंने प्री के 2 अटेम्प्ट दिए हैं, आप अटेम्प्ट्स कितने भी डाल दो, प्रॉब्लम नहीं है अटेम्प्ट्स का, ठीक है। प्री क्वालिफाई हुआ है, प्री आपने 3 दिए हैं तो आप 3 अटेम्प्ट डाल दो। अगर आपको लग रहा है कि यार मुझे मेंस मैंने केवल 2 दिए थे और प्री तो मैं 4-5 दे चुका हूँ, तो मैं क्या करूँ, 2 ही डालूंगा, आप कुछ भी डेटा डाल सकते हैं, वहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ना इसके बारे में कोई क्लैरिटी उन्होंने मेंशन कर रखी है, ठीक है। सर आई रोट माई नेम इन कैपिटल लेटर इन द हैंड रिटन डिक्लेरेशन, नेम ऑनली, प्रॉब्लम बिल्कुल आ सकती है इसमें, ये अभी मैं यही चीज बता रहा हूँ ऐश्वर्या, इसमें प्रॉब्लम आपको आ सकती है। आप ये देखिएगा ना, ये मेंशन किया है ना, आई कॉमा नेम ऑफ द कैंडिडेट, उन्होंने क्लियरली लिखा है ना, नेम ऑफ द कैंडिडेट जो है वो लोअर केस में होना चाहिए, यहाँ दिखाया हुआ भी है। तो अगर मैं यहाँ पर अपना नाम डालता हूँ VIKAS, तो ये तो कोई भी लिख सकता है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर प्रॉपर इस फॉर्मेट में लिखता हूँ तो ये मतलब है कि मेरी जो है फ्लुएंटली मैंने जो राइटिंग की है उसके हिसाब से यहाँ पर ये मेंशन किया गया है। तो इन सब चीज़ों की वजह से चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। थंब भी ब्लैक से ही करना है या ब्लू से, तो दोनों से कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। 10th 12th में सर्टिफिकेट में साइन हिंदी में है और पैन कार्ड वगैरह में भी हिंदी में है, तो साइन चेंज करने की ज़रूरत थोड़ी पड़ेगी भाई, ये तो सीन है, क्योंकि मेरे में सब जगह कैपिटल में साइन थे, लास्ट ईयर मुझे एग्ज़ाम नहीं देने दिया था। देखो यहाँ पर मेंशन उन्होंने कर दिया है कि कैपिटल लेटर वाले सिग्नेचर अलाउ नहीं होते हैं, उन बंदों को एग्ज़ाम के लिए रोक दिया जाता है, तो ये चीज़ यहाँ पर हुई है, ठीक है। पिक्सल बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल जाएगा, अगर ब्लर्ड हो रहा है तो वहाँ पर काम नहीं चलेगा, ब्लर्ड आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैंने ब्लू इंक से अपलोड कर दिया है, मतलब चल जाएगा, ब्लू इंक वाले ज़्यादा बंदे हैं। फोटो इज स्लाइटली ब्लर्ड विद ब्राउन बैकग्राउंड, विल देयर बी एनी इशू?
अगर बहुत हल्की सी ब्लड है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पूरी ब्लड है, आंखें वगैरह नहीं दिख रही, नाक वगैरह नहीं दिख रही, सब वहाँ पर धब्बे धब्बे से दिख रहे हैं, तो वहाँ पर आपको दूसरा जो है फॉर्म भरना चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर टाइपिंग का सर्टिफिकेट ऐसा कुछ नहीं यहाँ पर मेंशन है, डिज़ायरेबल है। सर मैंने सब डॉक्यूमेंट्स में सिग्नेचर हिंदी में ही किए हैं, तो मैं हिंदी करूं या इंग्लिश में ही करने हैं, ठीक है, रिप्लाई प्लीज़। देखो इंग्लिश में सिग्नेचर आप करो, और आप हर जगह इंग्लिश के सिग्नेचर ही यूज़ करो, ठीक है। कैपिटल लेटर्स में सिग्नेचर मत करना, फ्लुएंटली लिखना, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दिनेश भट्ट नाम है, तो आप ऐसे लिख दो DINESH, कुछ मतलब जो आपका बनता हो, जो आपने यूज़ करा हो, मैं तो एक सैम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये मत लिख देना DINESH दिनेश और भट्ट, ठीक है, ये मत करना। तो इस केस में जो है आपका फॉर्म जो है हो सकता है, ठीक है। आगे देखो सर, आई बिलोंग टू SC कैटेगरी, विल इट बी ट्रीटेड एज SC कैटेगरी इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। देखो अगर वहाँ पर वैकेंसीज हैं उस हिसाब से ही आपका ट्रीटमेंट यहाँ पर चलेगा। सिविल 650 रखना चाहिए क्या, इसके बारे में वीडियो बना दीजिए सर। देखो यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर रखा है कि सिविल स्कोर 650 क्या रखना चाहिए। देखो सिविल आपका ख़राब नहीं होना चाहिए, जिस बंदे का कोई बैड लोन नहीं है, इधर उधर की कोई हरकत नहीं हुई, तो उसका सिविल 650 से ऊपर है। जिसने लोन लिया और उसके बाद उसने लोन को चुकाया नहीं, NPA हो गया, फिर वो इधर उधर उसका सिविल डाउन है, तो उस कंडीशन में सीधे RBI और इन लोगों की गाइडलाइंस हैं, ये लोग रिपोर्ट करते हैं, सिविल को हो जाता है रिपोर्ट, तो फिर एग्जामिनर आपको जो IBPS कंडक्ट करा रहा है, ये हो सकता है आपको रोक दे, क्योंकि बैंक ज्वाइनिंग आपको नहीं देगा। आप NOC लाओ या फिर अपना लोन क्लियर करो, सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करो, तो आपको ज्वाइनिंग दे देगा, ठीक है। तो आपने बैड लोन्स को पहले गुड लोन्स में कन्वर्ट कर लो। अटेम्प्ट केवल मेंस का काउंट होता है क्या, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप सीधी सी बात समझ लो। काफ़ी लोगों ने लंबी डिबेट यहाँ पर कर रखी, तो यही क्वेश्चन थे लोगों के कॉमन। तो आई होप अब यहाँ पर डाउट क्लियर हो गया होगा। बाकी अपनी बिंदास तैयारी करें, और RRB PO क्लरिकल के लिए करंट अफेयर्स फंडा के लिए आपको सारा GA वगैरह कंप्लीट मिल जाएगा। आप करंट अफेयर्स अप टू डेट पढ़ सकते हैं, और इसमें कंप्लीट रीजनिंग है, DI है, बहुत कुछ मिल जाएगा। तो आप ऐप को डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप सभी को यहाँ पर दिया गया है। अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ ज़रूर पूछेगा। और अगर आप कैपेबल हैं दोबारा फॉर्म भरने के लिए, आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते किसी भी एंगल से, तो मेरा मानना है कि आप कर लो। लेकिन ब्लू ब्लैक का कोई ऐसा इशू की वजह से ऐसा कुछ नहीं होता है। बाकी हाँ, कैपिटल लेटर में नहीं लिखना है, और अगर आपने लिख दिया तो आप दोबारा फॉर्म भरो, ये मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, वंस अगेन वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो।